सुन ले, ये अगर ये कल कानून नहीं मानते ना तो यहाँ नहीं रुकनेगे, हम जाएंगे सीधा दिल्ली और झंडा फहरावेंगे हम। और सारा किसान जितना है और सारे ट्रैक्टर जो हैं 1 लाख के करीब, ये सब दिल्ली के भीतर दिखाई देंगे। ये होने की यहीं बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। अब ये कल के बाद ये सारा आंदोलन ऐसा नहीं भीतर दिल्ली के दिखाई देगा, संसद के आगे दिखाई देगा, लाल किले के पास दिखाई देगा। ऐसे नहीं यहीं बैठे रहो, ऐसा कोई चूतिया चक्कर ना है। अब ये तो बारिश से जितना टेम्परेचर डाउन हुआ ना, बारिश से जितना टेम्परेचर डाउन हुआ, माँ कसम 26 जनवरी पे इतना टेम्परेचर हाई होगा कि पारा विदेश तक ऊपर दिखाई देगा। 26 के बाद दिल्ली वालों की तो नींद ही खत्म है, जो कुर्सी में बैठे हैं। तो कमी नहीं है, ये देखो पेट बढ़ गया, ये तो पेट बढ़ गया यार, यहाँ बैठ के 5 जगह पेट बढ़ गया। भाई जी किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरसात में खाना नहीं, हम बरसात में अपने घर नहीं खाते खाना, हमारे घर भी टपकते हैं। बिल्कुल टपकते हैं, खाते तो हो नहीं खाते खाना है भी ऐसे ही खाया। बस तो मैं पूछ रहा था फिर तो ये तो पूछने वाली बात ही नहीं, बढ़िया खाना खाया, बढ़िया खाना, ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं थी। वरना जो चौकीदारी करने की बात कर रहे हो, ये जनता यदि चौकीदार लगाना जानती है तो चौकीदार हटाना भी जानती है। ये इसे समझना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। मेरा नाम कैलाश सिंह लांबा है और मैं जनपद बिजनौर से यहाँ आया हूँ। अभी मुझसे पूर्व मेरे भाई बता रहे थे, और वो वास्तविकता भी है। किसान का प्रकृति से सीधा संबंध है। किसान हमेशा बारिश में भी रहता है, सर्दी में भी रहना पड़ता है और खर्चा में रहना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कटु सत्य है कि हर व्यक्ति को सर्दी भी लगती है, हर व्यक्ति को गर्मी भी लगती है। आज इतनी सर्दी है, यहाँ हमारे 40 भाई शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हो गए। 40 भाई हमारे आज 40 दिन में प्रतिदिन एक आदमी हमारा शहीद हो रहा है। तो ये सर्दी जो है, ऐसा नहीं कि हमें सर्दी नहीं लग रही, किड़किड़ बज रहे हैं लोगों की। रात सुबह 5 बजे बारिश हुई, सोए हुए थे, बारिश टेंट चू गए, भीग गए, और रात में आदमी आराम से सो रहा है, इतने ठंड में जो है बारिश में भीग रहा, उसकी क्या स्थिति होगी, ये समझने की बात है। और माननीय मंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री समझना चाहिए कि जनता ने जो है इतना सम्मान देकर, इतने भरोसे के साथ, इतने तगड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया, और वो इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी इस जनता के प्रति हो रहा है, ऐसी कभी उम्मीद हमने नहीं करी थी। और उसे समझना चाहिए अभी भी। वरना जो चौकीदारी करने की बात कर रहे हो, ये जनता यदि चौकीदार लगाना जानती है तो चौकीदार हटाना भी जानती है। ये इसे समझना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। और ये भाई कह रहे थे मुझसे पहले कि राजनाथ सिंह जी ये किसान नेता माने जाते थे, इन्होंने हमेशा पहले मुख्यमंत्री रहे, तो इन्होंने किसान के हित में 1-2 काम करे, जैसे गन्ने का पेमेंट सीधा बैंक से हुआ, वो किसान हित ऐसे 2-3 काम करे। और किसान के दिल में उनके प्रति सम्मान भी है, और वो उसी आशा, उसके विश्वास के साथ ये कह रहे थे कि राजनाथ सिंह का इसमें जो है राजनीति ठप हो रही है, उनके प्रति जो सम्मान है किसान के वो खत्म होने जा रहा है। तो समझ रहे थे राजनाथ सिंह कम से कम वो तो अपने जमीर को, अपने चरित्र को बचा में, और मोदी जी तो खत्म हो गए। मोदी जी के लिए तो केवल एक चीज बची है, अब वो भी 1 आध दिन का समय, जैसी कड़क ये ठंड हो रही है, वो किसानों के बीच में हाथ जोड़ कर कह में, किसान भाइयों मुझसे भूल हुई है, जो मैं तुम्हारे हित के लिए सोच रहा था वो वास्तव में आप नहीं मान रहे, तो मैं इस कानून को वापस लेता हूँ। तो तुम उसे माफ करने का किसान करेंगे काम, वरना तो मोदी जी तो अब किसान के दिल से गए, और किसान के दिल से गए मतलब प्रधानमंत्री से ही गए, देश से ही गए। वो जैसे कहते रहे झोला ठा के निकल जाऊंगा, तो झोला ठा के निकलना पड़ेगा। वो बात अलग है कि अंबानी का अडानी झोला उन्हें भर दिया, लेकिन वो जो है जनता जनार्दन होती है, अंबानी और अडानी को भी जो भगवान ऐसी मार मारेगा कि वो दृष्टांत बन जाएगी। जैसा उम्मीदें हैं आपकी, क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग जो लेकर के 30-40 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हो गए, और कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, बारिश को भी आप लोग नहीं वो कर रहे, बारिश भी आप लोगों को हरा नहीं पा रही है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप लोग की, क्या वाकई बात मानेगी सरकार? हमें बिल्कुल ये उम्मीद है कि सरकार को एक दिन ये बात माननी पड़ेगी। यदि मानवता उसके अंदर है तो वो वैसा मानेगी, वरना तो जब देश सड़कों पर आ जाएगा, पूरा देश आ जाएगा, तो सरकार जो है जनता से है, जनता सरकार से नहीं है, फिर विवश होकर माननी पड़ेगी। हनुमान बेनीवाल जी गए हैं, और इसी तरह से जब सांसद विधायकों को पता है कि तुम्हें जनता के बीच में जाना, जब उन्हें दिखेगा कि लोग तुम्हारे जूते मारेंगे अब, तो वो सोते ही अपना समर्थन वापस करके जनता के बीच में मगर एक खड़े दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है। ये तो फाइनली क्या डिसीजन है आप लोगों का कि वार्तालाप से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? हमें रोज नया विश्वास जगता, हम जो है अब
की बात रखी गई है, तो हम ये मानने बैठे भाई इन्हें हो सके भगवान सद्बुद्धि दे, 4 तारीख में हमारा समझौता हो जाएगा। और यही बात हम पहले जो 6 दौर की वार्ता हो गई तो हमें हर बार विश्वास रहता है, लेकिन जब विश्वास टूटता तो एक आघात भी होता है, और वो आघात जितना बढ़ता चला जा रहा वो किसान को तो दुखदाई है ही, लेकिन इस सरकार को, इस बीजेपी सरकार पार्टी को भी जो दुखदाई होगा, ये भविष्य इसका तय करेगा। से कोई तकलीफ हुई है क्या? तकलीफ नहीं, अच्छा हो गया भाई साहब, तकलीफ नहीं, अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे मेरे गेहूं में जरूरत थी सिंचाई की। नहीं, कुछ जगह से ऐसा आ रहा था फोटो कि जो दलित प्रेरणा आश्रम में जो किसान भाई बैठे हुए हैं वो सुबह से ही भूखे थे, शाम के 3 बजे करीब खाना खाया, शाम के 3 बजे खाना खाया। मैं खुद रिपोर्टिंग करके ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा सुनो हमारा इस आंदोलन में एक ये भी चल रहा है, नहीं सुनो, प्रत्येक बॉर्डर पे 11 किसान वैसे ही रोज भूख हड़ताल बैठते, रोज 11 किसान ऑलरेडी वैसे ही भूख हड़ताल में श्रीमान बैठते हैं। और अगर सबने सामूहिक आज भूख हड़ताल हो गई, कुदरत ने वो दे दी, तो ये तो हमारे लोगों के लिए अच्छा है। कह रहा हूँ ना, ये तो पूछ रहा हूँ। नहीं तो हम पहले दूसरों को भोजन देना मेरी प्राथमिकता है। ऑलरेडी बिफोर वी फार्मर आफ्टर कुछ हूँ, बाद में कुछ हूँ। मैं पहले मैं अन्नदाता हूँ, मैं भूखा सो जाऊंगा, लेकिन देश के लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा। हाँ जी, आपने भी एक बात कही थी ना कि यहाँ बारिश की वजह से किसान भूखा था। मैंने ये कहा कि कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, खाना वाना? ना जी, आप सब जगह घूम रही होंगे ना, आपने 1 मिनट भी कोई ऐसी जगह देखी जहाँ पे खाना नहीं चल रहा था बारिश होते हुए भी? बताओ, चल रहा था ना, तो फिर किसान भूखा कैसे? खाने की तो कमी नहीं है। ये देखो पेट बढ़ गया, ये तो पेट बढ़ गया यार, यहाँ बैठ के 5 दिन में पेट बढ़ गया भाई जी। किसान एकदम जिंदाबाद। नहीं, हम बरसात में अपने घर नहीं खाते खाना, हमारे घर भी टपकते हैं। बिल्कुल टपकते हैं, तो हो नहीं खाते खाना है भी ऐसे ही खाया। बस तो मैं पूछ रहा था। फिर ये तो पूछने वाली बात ही नहीं, बढ़िया खाना खाया, बढ़िया खाना, ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं थी। आपने एक चीज रखी थी कि ना 50% जो है मांग मान ली, 50% मांग हम मान लेंगे कि 50 मान ली। हमारी शुरुआत से मांग क्यों नहीं मानते, उल्टी तरफ से क्यों चल रहा है? पराली की और पत्ती की मांग क्यों मान रहे हैं? पहले मांग हमारी मेन मांग जो है वो तीनों कानून वापस करने की मांग है। उधर से चले ना, नंबर 1 से ले। मैं मांग हमारी कौन सी है जो डिमांड है हमारी? तीनों कानून वापस करें, उसे चले, उधर से करें। पहले उधर से क्यों कर रहे हैं? पत्ती कहाँ से आए हैं? मैं बिजनौर से आया हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ डटे हुए? यहाँ तो 27 तारीख से आए हैं। सर आए हुए हैं, आगे भी आप बैठे रहे? हाँ, यहीं बैठे रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होने के, यहीं बैठे रहेंगे। आपका दिल क्या कहता है कुछ? और सरकार जो कह रही ना, किसानों को पहले कहा ना, गुमराह कर रहे हैं लोग, गुमराह कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई गुमराह कर रहा है, कोई सरकार अपने अन्नदाता के लिए ऐसा सोच रही है। किसानों को हौसले देख रहे हैं सर। किसान तो हौसले में इतने बैठा है कि ये कानून वापस करा के यहाँ से जाएगा, हटेगा नहीं इतने, चाहे कुछ हो, चाहे साल भर लग जाए, बिल्कुल यहीं डटे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास आइए आप। हेलो, 1 मिनट रुकिए। यो सुन ले, जे अगर यो कल कानून नहीं मानते ना तो यहाँ नहीं रुकने, हम जाएंगे सीधा दिल्ली और झंडा फहरावेंगे हम। और सारा किसान जितना है और सारे ट्रैक्टर जो हैं 1 लाख के करीब, ये सब दिल्ली के भीतर दिखाई देंगे। ये होने के यहीं बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। अब ये कल के बाद ये सारा आंदोलन ऐसा नहीं भीतर दिल्ली के दिखाई देगा, संसद के आगे दिखाई देगा, लाल किले के पास दिखाई देगा। ऐसे नहीं यहीं बैठे रहो, ऐसा कोई चूतिया चक्कर ना है। अब ये तो बारिश से जितना टेम्परेचर डाउन हुआ ना, माँ कसम 26 जनवरी पे इतना टेम्परेचर हाई होगा कि पारा विदेश तक ऊपर दिखाई देगा। 26 के बाद दिल्ली वालों की तो नींद ही खत्म है, जो कुर्सी में बैठे हैं, पर पारा जो है विदेश तक ऊपर दिखाई देगा। आंदोलन इतना तेज होगा, इतिहास लिखा जा चुका है और भूलने लायक नहीं रहेगा।